टाइट जंक्शंस होते हैं बेटा, उनका काम होता है गलत हो गया था बेटा, मेरे मुंह से निकल गई। टाइट जंक्शन का काम होता है बेटा एक्टिंग एज अ प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल। मैं जादू टोना कर रही थी। प्रिवेंट क्या, ठीक है? यस, डायग्राम में तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा? दुख दर्द खत्म हो गया है तुम्हारा, ठीक है? मैम समझ नहीं आ रहा, समझने के लिए बेटा दिमाग चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। दिमाग भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, जंग लग रही है, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मैक्रोफेजेस का मतलब कल बताया तो था, फैगोसाइटिक सेल्स है बेटा, उनकी तारीफ हमेशा खुद कान खोल देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा, एक बारी जल्दी से बताएंगे विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी। हम शुरू करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। अपनी नोटबुक्स को बेटा बंद कर ले और बंद करने के बाद बेटा शुरू करते हैं एक बारी क्विक रिवीजन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल जंक्शंस के बारे में, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल जंक्शंस के बारे में, और हमने कहा था सेल जंक्शंस जो हैं ये कनेक्शंस होते हैं बेटा, ये सेल्स के बीच का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शंस होते हैं बेटा, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं या किसी ना किसी फंक्शन में हेल्प करते हैं। और मैंने कहा था बेटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तीन प्रकार के जंक्शंस थे, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, अडहेरिंग जंक्शंस। जो टाइट जंक्शंस होते हैं बेटा उनका काम होता है गलत हो गया था बेटा, मेरे मुंह से निकल गई। टाइट जंक्शन का काम होता है बेटा एक्टिंग एज अ क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल। मैं जादू टोना कर रही थी। प्रिवेंटिंग लीकेज अक्रॉस सेल, मुंह से वो सीमेंटिंग ही निकल रहा था। ऐसे जंक्शंस होते हैं जो सेल के बीच में लीकेज को होने से रोकते हैं, ठीक है? और अडहेरिंग जंक्शंस होते हैं बेटा, अडहेर करने का मतलब होता है चिपकाना, अडहेर करने का मतलब होता है चिपकाना। तो ऐसे जंक्शंस बेटा जिनका काम होता है सीमेंटिंग बिटवीन सेल, जैसे कि तुम्हारी ईंटों के बीच में सीमेंट लगी है तो सीमेंट के जैसा काम कर रहा है, दैट इज अडहेरिंग जंक्शंस। टाइट जंक्शंस प्रिवेंट लीकेज, किसी चीज को लीक नहीं होने दे रहा, राइट? और बेटा गैप जंक्शंस का काम होता है हेल्प बोल रही हूँ, हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। इसका साइटोप्लाज्म कंटेंट कनेक्टेड है, और किसके थ्रू कनेक्टेड है? ये गैप जंक्शन की मदद से कनेक्टेड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप इस सेल को दोगे वो इसके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड बेटा कम्युनिकेटिंग जंक्शन से आप कम्युनिकेशन करते कैसे हैं बेटा? बाय ट्रांसफर ऑफ ions, by transfer of small molecules, by transfer of big molecules as well. तो सिंपल सी बात है, tight junctions acting as a preventing leakage across a cell, and adhering junctions acting as cementing between cell, and beta gap junctions communicating junctions, they help in communication. Done, done, yes everybody, done. फिर बात करते हैं बेटा आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ऐसा टिश्यू जो सपोर्ट एंड लिंकेज देता है। बेटा रिवाइज कर रहे हो ना, काम चोरी तो नहीं करते हो ना? कैमरे के पीछे बैठ के रिवाइज करते हो ना बेटा, समाप्ति एक्सप्रेस में, है ना? फायदा उठाया करो इसका, ठीक है? अभी हम बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना मैम, बहुत बढ़िया तरीके से हमने मैगी का एग्जांपल लेके समझा था, और हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू में बेटा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू में होता है, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू को देखूं तो मैम इसमें एक होता है मैट्रिक्स, और इसमें होते हैं बेटा अलग अलग टाइप के सेल्स, जो मैं एक सेल बचा हुआ था उसको आज डिस्कस करूंगी, है ना बेटा? मैट्रिक्स में मैंने देखा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और मैट्रिक्स में होते हैं अलग अलग टाइप के फाइबर्स। और मैंने कहा था बेटा इसको कंपेयर करना जरा मैगी से। जब अपन मैगी बनाते हैं तो मैगी में पानी डाला तो पानी हो गया तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस, फिर उसमें मैंने मैगी डाल दी तो वो हो गए तुम्हारे फाइबर्स। तो फाइबर्स और तुम्हारा पानी मिला के जो तुम्हारा मैगी बना वो तुम्हारा मैट्रिक्स कहला रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने डाल दी बेटा सब्जी, तो सब्जियां सारी मेरी हो गई शिमला मिर्च, गाजर, मटर, ते धनिया, ते मटर, ठीक है, वो प्याज, वो सारे क्या हो गए बेटा आपके सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स मिलके बनाया कनेक्टिव टिश्यू। जब मैंने अपने मैगी को थोड़ा गाढ़ा मतलब थोड़ा सूखा सूखा बनाया जिसमें पानी कम डाला था, पानी कम डाला था मतलब मैंने मैट्रिक्स कम डाला था, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थी। पर मैंने सूपी वाली मैगी बनाई जिसमें पानी खूब सारा था, तो तुम्हारे उस पानी में मैगी भी स्विम कर रही है अच्छे से, सब्जियां भी अलग अलग है, चिपकी हुई नहीं है।
पानी बढ़िया से है और उसमें मैगी मतलब फ्लोट कर रही है, दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा होता है, मैट्रिक्स ज्यादा होता है ना, तो सेल्स और फाइबर्स को सांस लेने की जगह मिलती है, खुला खुला है सब। लेकिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पानी कम है मैगी में, तो आपने क्या बोला बेटा, कॉम्पैक्टली। अब पानी कम है तो सारा चिपक जाएगा ना बेटा, तो वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड के तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी लिखवाई थी, मैंने कहा था बेटा वो क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक है हमारी बेटा, अरे भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है हमारी बेटा डेंस, अरे बोर्ड को बेटा सबसे पहले मौत आती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक है बेटा हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, हाँ या ना, एक है हमारे पास स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा जब हम बोल रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो मैंने डेफिनेशन तुम्हें समझा दी, और इसमें आ गया बेटा हमारे पास एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक आ गया बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में आ गया बेटा आपके पास डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और आ गया बेटा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ गया बेटा तुम्हारे पास स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे पास है कार्टिलेज और बोन्स, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे पास है बेटा ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है ना, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। हमने बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू से शुरू भी किया था। मैंने एक अत्यंत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल सपोलो के चेहरे से विपरीत, ठीक है, एक बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाया था बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। उस डायग्राम को एक बारी बेटा रिवाइज करें क्या? जैसे आप ना अपने बेटा वो वाला डायग्राम देखो जो मैंने बनाया है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से एक बारी दिखा देती हूँ। तो हमने ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बना के समझाने की कोशिश की थी। एरिओले का मतलब होता है स्पेस, तो काफी सारा स्पेस है। काफी सारे स्पेस में क्या है बेटा, आपके अलग अलग फाइबर्स, आपके अलग अलग सेल्स, जिसमें मैंने सबसे पहले डिफाइन करके तुम्हें बताया था बेटा कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। आपको दिख रहा है ये ब्लू, इन्होंने ब्लू बनाया है बट व्हाइट कलर के होते हैं बेटा, व्हाइट फाइबर्स होते हैं। और एक तुम्हें ये येलो कलर के दिख रहे हैं बेटा, दीज आर दी इलास्टिक फाइबर्स। इन्होंने लिखा ही नहीं है, लेबल ही नहीं किया, इलास्टिक फाइबर्स। तो बेटा बेसिकली आपको दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। कोलाजन फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स सिंगल इंडिविजुअली प्रेजेंट है। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं बेटा वो इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोलाजन फाइबर्स बेटा अनब्रांच्ड होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बेटा ब्रांच्ड होते हैं। कोलाजन फाइबर्स व्हाइट कलर के हो गए, इलास्टिक फाइबर्स येलो कलर के हो गए। ये बात क्लियर हो गई बेटा। फिर हमने बोला मैम अलग अलग टाइप के सेल्स है, जिसमें हमने यहाँ पे एक सेल बनाया हुआ है जिसे मैक्रोफाज बोला। यहाँ हमने एक सेल बनाया हुआ है जो एनसीईआरटी में लेबल नहीं किया हुआ, बट पता है अगर आप देखोगे ऐसा सा न्यूक्लियस मैंने बनाया। जैसे आप कई बच्चे हमारी क्लास अटेंड करते हैं तो हेडफोन लगाते हैं ना, तो ऐसा हेडफोन शेप न्यूक्लियस होता है। वैसे तो बेटा इसकी डिटेलिंग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़नी है। अगर तुम इस सेल को ध्यान से देखोगे ना तो इसका न्यूक्लियस जो है ना वो हेडफोन जैसा होता है। यहाँ पे बेटा हम वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स वाला, ये वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में। बट आपको मैंने एक चीज बता दी थी कि ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने, ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने और ये जो सेल बनाया हुआ है तुमने, ये तीनों सेल WBC के ही टाइप होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के ही टाइप होते हैं। ये वाला इओसिनोफिल होता है, ये प्लाज्मा बी सेल्स बोलते हैं बेटा इसे, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, अगेन व्हाइट ब्लड सेल। ये जो तुमने बनाया हुआ था न्यूट्रोफिल, बेटा यहाँ पे तुम्हें कोई भी कहानी नहीं पूछेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, क्योंकि वो तो आगे की कहानी है। तो आगे पढ़ना है तो जबरदस्ती का यहाँ पे बेटा कंटेंट मत घुसाना है ना। ये यहाँ जो तुम्हें पढ़ना है, एक तो तुमने बेटा पढ़ा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज करता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल होता है, एनगल्फ करता है फॉरेन मटेरियल को, खाता है उसको, डिस्ट्रॉय डैमेज कर देता है, फिनिश। ठीक है, मास्ट सेल के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और कई बच्चे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो ये मैंने क्यों नहीं बनाया, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये क्या है एंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ क्यों बनाया हुआ है, और प्लस इसके बारे में भी मैं अभी समझा दूंगी। जल्दी से मुझे बताओ एक बारी, कोई दुख दर्द समस्या, कोई दुख दर्द समस्या बेटा? वेरी गुड। क्रिस पूछ रहा है, चलो एक होमवर्क देती हूँ और फिर बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क ये है बेटा, देखो इसके बारे में तो मैं बताऊंगी ही, ये क्या है ना।
ये वाली तो मैंने तुम्हें बताई दी है, ये वाली इलास्टिक फाइबर्स है। एक बच्चा पूछ रहा है मैम ये क्या है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुम थोड़ा पता करो व्हाट इज दिस। मैं तुम्हें क्या करूंगी, आज के लेक्चर के बाद मैं तुम्हारे ना वॉइस नोट में लेक्चर में ही कमेंट अपना पिन करा दूंगी इसका आंसर, पर आज नहीं करूंगी आंसर। आज मैं तुम्हें टाइम दूंगी कि ये क्या है ये तुम पता करो, ठीक है। यस, डायग्राम में तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना बेटा, दुख दर्द खत्म हो गया है तुम्हारा, ठीक है। मैम समझ नहीं आ रहा, समझने के लिए बेटा दिमाग चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। दिमाग भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, जंग लग रही है, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। मैक्रोफेजेस का मतलब कल बताया तो था फैगोसाइटिक सेल्स हैं बेटा। नहीं नहीं, अभी मुझे आंसर नहीं चाहिए कि ब्लड वेसल है क्या है, ये मैं बाद में। गलत आंसर दे रहे हो बेटा, गलत नहीं, गलत नहीं, ये पता करना और मुझे बताना। अब बेटा आज सुनो, पहली बात तो